एक रामपाल नाम का अपने आप को संत बताता है। मेरी दृष्टि में उससे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति कोई संसार में हो ही नहीं सकता, जो भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण को, सनातन संस्कृत को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। मैं चुनौती देता हूं उसकी संस्था में काम करने वाले को, और जो उसका धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो एक बार हमसे साथ आके करें। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। आपको प्रमाण सहित झूठा साबित करके दिखा देंगे। तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ कर सकते। दर्शकों, ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में इन आचार्य जी की तख्ती सी पोत के दिखा देंगे। खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद फैसला कर सकते हो। इनका जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य जन कल्याण करना नहीं है। इनका उद्देश्य होता है केवल हार जीत का, कि कैसे संत रामपाल जी महाराज उनके शिष्यों को नीचे दिखाया जाए, चाहे उसके लिए समाज के लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना देनी हो। आज भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी मजार, मगर नगर में इसकी मजार है, जाके पता करिए। ये एक मुसलमान जुलाहा था। मगर यानी आज वर्तमान में कबीर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज भी हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग मजार बनी हुई है, मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है और हिंदुओं का मंदिर बना हुआ है। यानी कबीर साहिब सह श्री सतलों गए थे, वहीं से इसने सारी शिक्षाएं कबीर ने वहां से दी। चौपाइयां, दोहा, जो भी सीखा अपने गुरु से सीखा इसने। और जहां गुरु रामदास का जिक्र आता है, हिंदू धर्म को पागल बनाने का जो काम करा जा रहा है, जहां गुरु रामदास जी का जिक्र आता है कि गुरु रामदास को इन्होंने अपना गुरु बनाया था, पूरी तरह से झूठ है। हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक इन्होंने बहुत अच्छा बहाना बनाया है। गुरु रामदास जी ने पूरे समाज के सामने बोल दिया था कि यह मेरा शिष्य नहीं है। रामदास ओ रामदास, हट जाओ। संत रामपाल जी के शिष्यों को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। आचार्य, आपके विषय में वही कहावत सिद्ध होती है, खोता चना और बाजे गणा। कबीर साहब के गुरु रामदास जी थे या रामानंद आचार्य थे? कम से कम किसी से पूछ तो लेते। ये मदरसे में भी पढ़ना गया, लेकिन इसका मन नहीं लगा, ये वहां से भगा दिया गया। इस पे एक शब्द लिखना आता था, अल्लाह अल्लाह। ये उस अल्लाह के अलावा कोई शब्द लिखना ही नहीं जानता था। संत महापुरुष जो है कभी लिखते नहीं, वो केवल बोलते हैं। जैसे कबीर साहब बोलते थे, धर्मदास जी लिखते थे। जैसे गरीबदास जी बोलते थे, दादूपंथी गोपाल दास जी वो लिखते थे ग्रंथ साहिब को। तो अब ये आचार्य जी कह रहे हैं कबीर साहब ने सबसे पहले अल्लाह लिखा था। देख कद रामदास लिखा हो। रामदास और कहीं भी अगर उसके वेदों के अंदर कहीं भी कबीर लिखा हुआ मिल गया तो मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूंगा, मैं इतना दावा करता हूँ। वेदों में सैकड़ों जगह प्रमाण है। कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर अग्नि लिखा हुआ है। अग्नि माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर, यानी कबीर एक नाम है, नाम जो कतो लिखा जाता है। कबीर परमेश्वर, कबीर अग्नि। नमाज, नमः प्लस अज। नमः माने नमस्कार यानी झुकना, और अज माने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ईश्वर। और इस बात को मुसलमान भी मानते हैं। देखिए प्रमाण। तो नमाज का जो मतलब है, नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज। अरबी के बहुत से शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जैसे नमाज हो गया। कबीर भी जो है संस्कृत भाषा का ही शब्द है, बस बोलने का फर्क है। ये वै को बै बोलते हैं। तो कबीर सागर अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा जब मिश्रित होगी तो वो कबीरा बन गया। आगे और क्लियर करेंगे, वीडियो पूरी देखना। तो आपने गुरुजी आज सभी को समझा दिया। अब जो भी लोग बोलते थे वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, शास्त्र, उन सबको भी एक मैसेज मिल गया होगा कि ये जो भाई है, ये शिवांश द्विवेदी से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया है। तो अगर उससे कोई शिवांश से कोई सवाल कर लेता है तो उसको रिमूव कर देता है। ये क्या होता है, कभी भी आपने उसको बुला लिया, कभी भी उसको आपने रिमूव कर दिया। अरे भाई साहब, आपका डिबेट चैनल है या अमरपाली का कोठा? जब मर्जी किसी को रिमूव कर दो, जब मर्जी किसी को बुला लो। उसने कभी कुरान के बारे में एक शब्द नहीं बोला, कुरान के संदर्भ में नहीं कहा कुछ भी, क्योंकि वो एक मुसलमान, एक इस्लाम का प्रचारक था। कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिए चिनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। यानी कि मुसलमानों को कबीर साहब कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर ये मस्जिद तुमने चिना ली, और ये जो अजान देते हो आप, अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह बहरा है? उसको सुनाई नहीं देता?
तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाते थे कि भाई हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही अल्लाह के यानी एक ही परमात्मा के बनाए बंदे हैं। कहते काबा काशी एक है राम रहीम। इनमें से कुछ लोग ये भी कह रहे थे, अभी मैंने देखा कुछ अनुयायी कह रहे थे, श्री जी के ऊपर एक बहुत बड़ा हास्य कर रहे थे, हंस रहे थे कि श्री जी राधे राधे करते रहते हैं, राधे राधे करते हैं, इससे क्या भगवान मिल जाते हैं? अरे भाई, इससे ही भगवान मिलते हैं। राधे हमारी संस्कृति है, ये कबीर रामपाल हमारी संस्कृति थोड़ी है। राधे हिंदू धर्म की संस्कृति है। हमारे हिंदू धर्म के वेद गीता में क्या लिखा हुआ है? दिखाओ प्रमाण, क्या लिखा हुआ है? हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब वेद गीता है, कहीं लिखा हुआ है राधे शब्द का जिक्र तक नहीं है। लेकिन आप लोगों को केवल जनता को भ्रमित करना है। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अवजन सोए, पहले भाई प्रणाम तीन नमो जो आगे होए, सभी को राम राम सत साहेब। हमारा उद्देश्य जो है किसी की निंदा आलोचना करना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है एक भ्रमित समाज को एक सही दिशा प्रदान करना है। कुछ लोगों ने कबीर को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से भी ऊपर बिठाकर कबीर को ही भगवान घोषित कर दिया है। ये भारत देश ही केवल एक ऐसा देश है और हिंदू समाज ही एक ऐसा हिंदू समाज है कि आप हमारे भगवान और देवी देवताओं के संदर्भ में कुछ भी कह सकते हैं। इतनी हिम्मत, इतना सामर्थ्य और किसी इस्लामिक देश में जाकर उनके धर्म के संदर्भ में कहने की किसी में हिम्मत नहीं। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग हिंदू धर्म के संदर्भ में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे आराध्य देवी देवताओं के संदर्भ में कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी उनके ऊपर बैठा देते हो। और हम भी हिंदू धर्म के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश को मानते हैं और इनकी आरती भी करते हैं। जो है इन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप भी सतगुरु रामपाल जी महाराज करने को देते हैं। तो हम जो है शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये गणेश, ये जो है पंचदेव जो है, ये हमारी प्राइमरी की पढ़ाई समझो। इसके बाद जो है इसके ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर परब्रह्म, फिर पूर्ण ब्रह्म है, तो वो समझो पीएचडी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज प्राइमरी की पढ़ाई तो करवाते ही करवाते हैं और उसके बाद जो है आध्यात्मिक ज्ञान की पीएचडी भी करवाते हैं। लेकिन जो आप जो धर्मगुरु हो, प्राइमरी की पढ़ाई को ही आप फाइनल बता रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं वो वेद गीता पुराण के आधार से बताते हैं, अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं बोलते। तो हमारी जो पुराण है और गीता है उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को जो है नासवान बताया है, जन्म मरण में बताया है। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण खुद जन्म मृत्यु में है, तो ये हमारा जन्म मृत्यु कैसे समाप्त कर सकते हैं, हमें मोक्ष कैसे प्रदान कर सकते हैं? भागवत गीता में भी कहा है 18 के 62 में, 15 के 4 में और 17 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम सनातन धाम को प्राप्त होगा, यानी शाश्वत स्थान अमरलोक को प्राप्त होगा, यानी वो अमरलोक को प्राप्त होगा, यानी वो परमात्मा कोई और है। उसकी आदि नारायण की शरण में मैं हूँ, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी उस जो परमात्मा है उसकी भक्ति से जन्म मरण 84 समाप्त हो सकता है। ये हमारे गीता वेद शास्त्र बता रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। वेद गीता पुराण रामायण में जो भी लिखा हुआ है तो शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो वेद व्यास जी ने ये 18 पुराण और ये गीता की रचना की है और तुलसीदास ने रामायण की, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, तो आप जो है उनके कान पकड़िए अगर आपको कोई दिक्कत है। देखिए कि ये चर्चा में विषय बना हुआ है कि कबीर जो है वो फूलों में से पैदा हुए और फूलों उनकी मृत्यु के बाद वो फूल बने। तो हमेशा आज पहले की तरह हम आज भी प्रमाण कुछ देंगे और इन प्रमाणों को कोई भी छूटा नहीं कह सकता, क्योंकि कबीर के जन्म के विषय में बात आती है। ये बनारस के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार आजमगढ़ के बेलहरा गांव में इनका जन्म होता है और बेलहर पोखर पटवारी के कागजों में आज भी जिस जुलाहो की बस्ती में इनके जन्म का उल्लेख मिलता है, आज भी उसके लिखित प्रमाण लिखित प्रमाण है और वर्तमान में जुलाहो की बस्ती के वहां पे प्रमाण मिलते हैं। आचार्य जी का कहना है कबीर साहिब का जो जन्म है आजमगढ़ के बेलहरा गांव में हुआ था। आजमगढ़ के बेलहरा गांव में कबीर साहिब का जन्म हुआ था और ये जिनका कहना है बेलहरा गांव के पटवारी के कागजों में आज भी जुलाहो की बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, है ना महाविद्वान इंसान। अरे दुनिया को पता है कबीर साहब का जन्म काशी शहर में हुआ था।
और ये जो है पटवारी के कागजों में ढूंढ रहे हैं, बेलड़ा गांव के पटवारी के कागजों में कबीर साहब का जन्म ढूंढ रहे हैं। तो आचार्य